Assalamu alaikum. I am Asfa, a student of B.Ed Morning 2.5 and my roll number is 14. And today I am here to perform the presentation of CT and RP, critical thinking and reflective practices. And this assignment has been given from Miss Sumaira. So my topic is the basic of critical thinking, claims, issues and arguments. So the claims basically होते क्या हैं? A statement of opinion about something which is able to be argued against the using supporting other evidence and together by the reasons. क्लेम्स होते क्या हैं? क्लेम्स वो होते हैं कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट किसी भी चीज़ के बारे में जिस पर हम आर्ग्यू कर सकें. क्लेम्स अगर हम ऐसा लिख दें कि क्लेम्स इज इक्वल टू ओपिनियंस दैट कैन बी सपोर्टेड, ऐसे ओपिनियंस जो सपोर्ट किए जा सकें. A claim is any single statement of controversy advanced for the purpose of argument. A claim is the main point, the thesis, the main controlling idea. There are some characteristics of the claims. Some of them I have written here. So the first one is are phrased as a statement, not the questions. जो क्लेम्स होते हैं वो हमेशा हम एक स्टेटमेंट की सूरत में देते हैं, ना कि एक सवालिया एक क्वेश्चन की सूरत में हम नहीं देते. शुड बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल, मस्ट बी प्रेस्ड अगेंस्ट द करंट बिलीफ. जो भी हमारा करंट बिलीफ होता है, जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, वो यकीनन उसी के अगेंस्ट होने चाहिए जो क्लेम्स होते हैं. should be pressed so the obligations and responsibilities are clear to the both sides involved. Both sides debate the same claim. हाँ, और ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों साइडों से जो डिबेट हो रही है वो एक ही क्लेम पे हो रही हो. So the next one is issues. An issue is a point that is or might be disputed or the debate about which the final conclusion of the argumentative is dependent. तो इशू क्या होता है? एक ऐसी पॉइंट डिबेट की, कोई भी एक ऐसी पॉइंट डिबेट की जिस पर जो कंक्लूजन होती है, आखिर में हमारी फाइनल कंक्लूजन निकलती है आर्ग्यूमेंटेटिव, जिस पर कैसे मतलब कोई इशू हम उस पॉइंट को कहते हैं कि जब भी हम किसी डिबेट पर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हमारी आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन डिपेंड करती है ना जिस पॉइंट पर, वो हमारा इशू होता है. एवरी आर्ग्यूमेंट एड्रेसेस एन इशू. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इशूज़ के भी मैंने थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हैं. इशूज़ आर एक्सप्रेस एज क्वेश्चंस बट नॉट ऑल क्वेश्चंस कंसाइडर्ड एज इशूज़ जो होते हैं वो एक सवालिया के तौर पर हम जाहिर करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चंस हों वो इशूज़ हों. देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नंबर्स ऑफ इशूज़ अ पर्सन कैन डिस्कवर. कोई भी लिमिट की पाबंदी नहीं है कि मतलब इतने इशू एक पर्सन जो है वो डिस्कवर कर सकता है. देयर इज़ नो लिमिट. Issues bring organization to the argument environment. Issues should be as precise as one can make them. So the next one and the last one is argument. Argument क्या होता है? An argument is a claim with reasons that are supported by the evidence. Argument जो होता है वो एक क्लेम ही होता है, पर रीज़न्स के साथ और सपोर्टेड एविडेंस के साथ है. अगर हम एक फार्मूला के तहत लिख दें कि आर्ग्यूमेंट इज़ इक्वल टू क्लेम प्लस रीज़न प्लस सपोर्टिंग एविडेंस, मतलब आर्ग्यूमेंट अब अगर हम देंगे, आर्ग्यूमेंट हम उसे कहेंगे जहाँ पर हमारे पास क्लेम भी हो, हमारे पास रीज़न भी हो और हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस भी हो.
इनमें से तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं कहलवाएगा। सो दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्ग्यूमेंट। An argument is different than an opinion, but it is always supported by the evidence. Okay, an argument is different than an opinion. जो एक आर्ग्यूमेंट होता है वो एक ओपिनियन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एविडेंस, नॉट जस्ट रीजन्स। पार्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, हमारे वही बात जो हम यहाँ पर लिखी है कि आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू क्लेम प्लस रीज़न प्लस सपोर्टिंग एविडेंस। मतलब ये जो तीनों हो गए ना, ये पार्ट्स हो गए एक आर्ग्यूमेंट के। इसके बगैर कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग होगा तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं कहलवाएगा। सो द नंबर 1 इज़ क्लेम। क्लेम जो मैंने ऊपर भी बताया है कि स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन अबाउट समथिंग विच इज़ एबल टू बी आर्ग्यूड। अगर हम ऐसा लिख दें, क्लेम्स आर इज इक्वल टू ओपिनियंस दैट कैन बी सपोर्टेड। नंबर 2 है रीज़न। रीज़न इज अ स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स आर बैक्स अप अ क्लेम। एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं डिटेल्स, फैक्ट्स एंड द रीज़न दैट सपोर्ट्स अ क्लेम। जिसे हम मतलब हकीकतें जो होती हैं, एविडेंस हम उसे कहते हैं। आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्स प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमसे ऐसा कह दें कि आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर मेक यू सिक, आई बिलीव इन गॉड, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि चॉकलेट्स आर स्वीट्स, आई डू नॉट enjoy स्वीट्स, therefore I don't like chocolates. I believe what my mother says. My mother says God exists, thus I believe in God. तो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें होने ज़रूरी हैं कि क्लेम भी कर रहा होता है, रीज़न भी दे रहा होता है और इसमें एविडेंस भी होती है, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम।